अस्सलामुअलैकुम, आई एम गुलनाज नदीम एंड यू आर वाचिंग इजी कुकिंग मूड। आज हम आपके लिए मज़ेदार से चपली कबाब की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बनाने बेहद आसान है, खाने में बेहद मज़ेदार है। 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जो कि बहुत फ्रेश हैं। 4 दरमियानी साइज़ के प्याज हैं। ग्रीन चिली आपने डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की ली हैं। इसके अलावा एक टुकड़ा अदरक का है और फ्रेश हल्दी है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। ड्राई स्पाइसेस के अंदर सॉल्ट एंड पेपर ऐड टू टेस्ट है, जितना आप पसंद करते हैं। फ्रेश यहाँ पे कुटा हुआ सूखा धनिया 2 टेबलस्पून है, कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून है और 2 टेबलस्पून ही हमने यहाँ पे साबुत सूखा धनिया लिया है। इसी तरह इसके अंदर हम पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इस्तेमाल करेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि फ़्रेश होना चाहिए। अगर पहले से बना है तो इसकी बजाय अगर आप फ्रेश गरम मसाला कूट के डालेंगे तो उसका ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। दरदरी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून है, सफ़ेद मिर्च हाफ़ टीस्पून है, अनारदाना इसके अंदर 2 टेबलस्पून है, शाही ज़ीरा 1 टेबलस्पून है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मकई का आटा है जो कि आपने ज़रूर लेना है और इसको फ्रेश इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे 1.5 केजी बीफ का कीमा इस्तेमाल किया है जो कि 2 पोर्शन में है। 1 केजी जो है वो बिल्कुल फ़ैट फ्री कीमा इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल साफ़ है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ना ही चर्बी है ना ही कोई एक्स्ट्रा और किस्म की चीज़ें हैं। यू कैन सी दैट कि ये बहुत बारीक है, आपने इस रेशो का बहुत ख्याल रखना है। 1 केजी कीमा ओरिजिनल बिल्कुल मीट का होना चाहिए और आपने हाफ़ केजी जो है वो फुल ऑफ फैट कीमा इसके अंदर ऐड करना है। इस तरह से कबाब बेहद मज़ेदार बनेंगे और अगर आपने कभी पेशावर से या मर्दान से टेस्ट किए हैं कबाब तो ये रेसिपी आपको वो सारे फ्लेवर्स याद करा देगी। बेसिकली मैं मर्दान से बिलोंग करती हूँ तो यकीन कीजिए कि मेरी रेसिपी भी बेहद ओरिजिनल है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है, आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे कबाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। सॉल्ट ऐड टू टेस्ट है, आई एम एडिंग हियर 2 टीस्पून्स। अगर आप ज़्यादा या कम जितना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, कुटी हुई लाल मिर्च मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स की जगह कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। इसके साथ में 2 टेबलस्पून बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आप जितनी चीज़ें इसमें फ्रेश ऐड करेंगे इसका टेस्ट उतना ही मज़े का आएगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून शाही ज़ीरा इस्तेमाल किया, ये बहुत बारीक होता है, आपने यही ऐड करना है। 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर अनारदाना ऐड करेंगे जो कि साफ़ करके अच्छे से आपने देख के ऐड करना है ताकि कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर ना हो। सफ़ेद पिसी हुई मिर्च जो है वो हाफ़ टीस्पून है और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है जिसको हमने हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है। पिंच ऑफ इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करना है जो कि आपने ज़रूर डालना है। 1 टीस्पून फ्रेश कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे हम। मैंने आपको यहाँ पे टेबल स्पून शो किया है ताकि बहुत से लोगों के लिए आसानी हो जाए कि टीस्पून और टेबल स्पून में क्या डिफरेंस रहता है। 2 टेबल स्पून जो है इसके अंदर साबुत हमने सूखा धनिया ऐड करना है। आपने इसको इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है, यकीन कीजिए बेहद मज़ेदार आपके ये कबाब बनने वाले हैं। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ऐड की है। अच्छी तरह से इन तमाम स्पाइसेस को कीमे के साथ मिक्स करेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने मसल के इन सारे स्पाइसेस को कीमे के साथ मिक्स करना है और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जितनी भी हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक और फ्रेश हल्दी ली है उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। हर स्टेप हम आपसे प्रॉपर शेयर कर रहे हैं ताकि जब आप बनाएं तो आपसे कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए और हमारे बताने में भी कोई कमी ना रह जाए, ताकि आप जब रेसिपी बनाएं तो बिल्कुल आपको फ्रेश और मज़ेदार टेस्ट फील हो। यू कैन सी दैट कि ये सब चीज़ें मैंने बहुत अच्छी तरह से चॉप कर ली हैं। इन सब वेजिटेबल्स को वेल कंबाइन करने के बाद हम इनका पानी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। इवन कि मैंने टमाटर भी जो हैं वो हल्के से इसके चंक्स जो हैं वो चॉपर के अंदर बना लिए हैं ताकि ये भी कबाब के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आपने बहुत सी कबाब की रेसिपीज़ ट्राई की होंगी बट आई एम वेरी श्योर कि मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद इसके बाद फिर आप इसी रेसिपी से बार बार कबाब बनाना पसंद करेंगे, स्पेशली चपली कबाब।
यू कैन सी दैट कि इन सारी वेजिटेबल्स को मैंने बहुत अच्छी तरह से स्क्वीज़ किया है ताकि सारा का सारा एक्स्ट्रा जो इसका मॉइस्चर है, पानी है, वो इसमें से रिलीज़ हो जाए। और ये निकालना इसमें से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से रॉ फॉर्म में इसमें ऐड कर देंगे तो चपली कबाब का जो मटीरियल है वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगा और कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। यू कैन सी दैट कि बिल्कुल ड्राई है ये सारी की सारी वेजिटेबल्स और इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कीमे के साथ मिक्स करके 1 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि इस तमाम का तमाम फ्लेवर जो है वो डिवेलप हो जाए। आप चाहें तो फ्रिज में रख लें, चाहे तो इसको रूम टेम्परेचर पर रख लें, लेकिन आपने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। बहुत अच्छे कबाब बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ता है। स्पेशली जो किसी भी इलाके की स्पेशलिटी होती है वो इसी वजह से होती है कि उसको बनाने के कुछ ख़ास तरीके और अंदाज होते हैं, जो कि आज हमने आपसे शेयर किए हैं। आई एम वेरी श्योर कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। पेशावर में या मर्दान में इन चपली कबाब के साथ एक स्पेशल रोटी जिसे खमीरी रोटी कहा जाता है सर्व की जाती है, जो कि बनानी बेहद आसान है। हमने सोचा कबाब की रेसिपी के साथ आपको रोटी बनाने की रेसिपी भी शेयर कर लेते हैं ताकि आपके मज़े दोबाला हो जाएं। बनानी बेहद आसान है। 2 टेबलस्पून मैंने ईस्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने शुगर ली है, सॉल्ट ऐड टू टेस्ट है, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे पिंच ऑफ हमें बेकिंग सोडा चाहिए रहेगा, बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसको खमीरी रोटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर योगर्ट यूज़ की जाती है, जो कि मैंने 8 to 9 टेबलस्पून लिया है, जो कि ऑलमोस्ट हाफ कप बनता है। आपसे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हर चीज़ इतनी डिटेल में शेयर की जा रही है ताकि आपके लिए बनानी आसान हो जाए। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, खुद भी बनाइए और अपने प्यारों को भी बनाकर खिलाइए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी कुकिंग मूड को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए। आई एम एडिंग हियर 4 टेबलस्पून ऑयल। अगर आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। मैंने यहाँ पे 1 kg जो है वो मैदा लिया है। आप चाहें तो रेगुलर वहाँ पे जो फ़ाइन आटा मिलता है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आटा गूंदने के लिए तकरीबन 350 ml मुझे पानी चाहिए रहा था, क्योंकि हमने इसके अंदर योगर्ट इस्तेमाल किया है तो पानी की मिकदार इसमें बहुत कम रहेगी। आपने बहुत एहतियात के साथ इसमें पानी ऐड करना है। मैं इसको मशीन में गूंद रही हूँ, आप चाहें तो हाथ से भी इसको गूंद सकते हैं, जैसे भी आपके लिए आसानी रहे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए मशीन को चलाया था ताकि अच्छा सा एक जो डो है वो तैयार हो जाए। ऑयल हमने सारे के सारा एक साथ ऐड नहीं करना है। शुरू में मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करूँगी ऑयल, और बाकी हम साथ साथ जैसे जैसे आटा हम गूंदते रहेंगे वैसे इस्तेमाल करते रहेंगे। छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं ना, तो यकीन कीजिए आपकी रेसिपी बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे आप बाज़ार में कहीं ट्राई करके आते हैं। इस आटे को गूंदने के बाद बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तकरीबन मैंने इसको 1 घंटे का रेस्ट दिया था, क्योंकि मैंने साथ ही कीमा जो कबाब का तैयार किया उसको भी हमने 1 घंटे का रेस्ट दिया, इसको भी हमने 1 घंटे का रेस्ट दिया, तो दोनों चीज़ें एक साथ तैयार हो सकती हैं। जितनी देर में हम कबाब फ्राई करेंगे उतनी देर में हमारे साथ ये रोटी भी तैयार हो जाएगी। बनानी बेहद आसान है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 1 घंटे का रेस्ट देने के बाद हमारा कीमा बिल्कुल तैयार हो गया है। यू कैन सी दैट कि इसका कलर चेंज हो गया है। 2.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर मकई का आटा इस्तेमाल करेंगे। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने कबाब फ्राई करने हैं तब आपने आटा इस्तेमाल करना है। अगर आप बहुत पहले से मकई का आटा इसके अंदर मिक्स करके रख देंगे तो यकीन कीजिए आपके जो कबाब चपली कबाब है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई बनेंगे, और जितना मटेरियल आपने फ्राई के लिए इस्तेमाल करना है कीमे का, उतने में ही आपने सिर्फ मकई का आटा इस्तेमाल करना है। ये एक ख़ास बात है जो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं और आपने इस बात का बेहद ख्याल रखना है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, इतना ही लेना है कि एक साइड से बहुत अच्छी तरह से डिप हो जाए। हैंडफुल ऑफ मैंने यहाँ पे मटेरियल लिया है कबाब का, उसके ऊपर हमने टमाटो स्लाइस गार्निश किया है। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर लगाइएगा। आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े साइज़ के कबाब बना सकते हैं। यू कैन सी दैट कि ये ना तो बहुत ज़्यादा श्रिंक होंगे और ना ही इनका कलर ब्लैक होगा,
और इसका फ्लेवर भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मर्दान में मिलता है। बेसिकली मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरी रेसिपी बहुत ऑथेंटिक है, बहुत मज़े की है। यकीन कीजिए जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको खाने का बेहद मज़ा आएगा। और अगर आपने वहाँ का फ्लेवर पहले टेस्ट किया है तो फिर आप यकीनन उस मज़े को अपने घर पे इंजॉय कर सकते हैं। ये कबाब बनाकर आप बहुत आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके फ्रीज़ करने के लिए आपने इसको हाफ़ डन करके फ्रीज़ करना है, क्योंकि जब आप इसको अगर रॉ फॉर्म में फ्रीज़ करेंगे तो इसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपको बाद में इसको जब आप फ्राई करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज़ कि हमने इसके अंदर मकई का आटा इस्तेमाल किया है। ये वो बात है जिसका आपने बहुत ख़्याल रखना है। रोटी बनाने के लिए आटा बिल्कुल तैयार है, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 30 सेकंड्स के लिए हम प्री हीट पैन के अंदर अपनी रोटी को डालेंगे। पैन बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ठंडे पैन में इसको मत डालिएगा। विदिन 30 सेकंड्स ये एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से फर्म हो जाएगी। मैंने इसके ऊपर योगर्ट ऐड किया है, आप चाहें तो थोड़ा सा मिल्क भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। और साथ में थोड़ी सी सेसमी सीड ऐड करते हैं ताकि जब हम रोटी खाएं कबाब के साथ तो उसके मज़े दोबाला हो जाएं। पैन में बनाने के बाद इसको हम प्री हीट ओवन में रखेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। बनाना बेहद आसान है, आपने घर पे ज़रूर इसको ट्राई करना है। स्पेशली जब आप चपली कबाब बनाएं तो इसी तरह की रोटी उसके साथ खाने में मज़ेदार लगती है। जब आप एक बार घर पे ट्राई कर लेंगे तो यकीन कीजिए कि फिर आप घर पे ही बार बार बनाना इसको पसंद करेंगे। बनाना बेहद आसान है। हमारी रमज़ान सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। आई एम वेरी श्योर कि ये सारी रेसिपीज़ आपके आने वाले रमज़ान में इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी और आप बहुत इंजॉय करेंगे। एक तो ये हेल्दी है और फिर बहुत बजट फ्रेंडली है। जब आप घर पे चीज़ बनाते हैं तो वो यकीनन बजट फ्रेंडली ही रहती है। और आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। अपना ख़्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनका ख्याल रखना हम पे फ़र्ज़ है। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। रब राखा।